दोस्तों, अगर आप 100 का सामान 120 का बेचते हैं तो क्या प्रॉफिट होगा या फिर लॉस? इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लेके आ चुका हूं मैं प्रॉफिट लॉस का ये चैप्टर। अगर आप कर रहे हैं रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या फिर किसी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन, तो ये आइए समझते हैं। तो दोस्त, प्रॉफिट और लॉस होता क्या है, पहले हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। इस चैप्टर में मैं बताऊंगा आपको कैसे, जहां पे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी वहां फॉर्मूले के माध्यम से समझाया जाएगा, नहीं तो बिल्कुल बिना फॉर्मूले के ज्यादा से ज्यादा टॉपिक बिना फॉर्मूले के आपको पढ़ाएंगे। देखिए दोस्त, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सीपी, सीपी यानी कि क्या? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। अब ये समझते हैं कि कॉस्ट प्राइस होता क्या है। कॉस्ट प्राइस का मतलब वो प्राइस यानी कि किसी सामान, किसी प्रोडक्ट का वो प्राइस जो कि आपने मतलब रख रखा है कि इसका मान लीजिए इसकी लागत 100 रुपए लगी, तो इसकी क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया इसका 100 रुपए। ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस ये होता है कि जितने पे सामान बेचा जा रहा है, ये क्या कहलाएगा? एसपी क्या होगा? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, जितने पे सामान जो है बेचा जा रहा है। फिर देखेंगे हमें प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। क्या अगर हम प्रॉफिट कब होगा? जब हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा हो। मान लीजिए कितने का हमने 100 का सामान खरीदा, कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का खरीद रहे हैं, उस प्रोडक्ट को हमने कितना है 150 का बेच दिया। 150 का बेच दिया, तो बताइए ये हमारा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस, जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी। अब ये क्या हो गया? बेचने वाला प्राइस, यानी कि क्या कहेंगे? सेलिंग प्राइस कहेंगे। तो 100 का सामान अगर 150 में बेचा है तो यानी कि प्रॉफिट हुआ है। तो वही क्या कर देंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा क्या है? बड़ा है, और कॉस्ट प्राइस क्या है? छोटा। जब सेलिंग प्राइस ज्यादा बड़ा होगा और कॉस्ट प्राइस छोटा होगा तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट निकल के आएगा। यानी कि लिख सकते हैं प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है। मान लेते हैं कि हमने क्या किया, हमने हमारा सामान 100 रुपए का मिला था, उसको हमने कितने का बेच दिया? उसका सेलिंग प्राइस क्या कर दिया? 80 रुपए। ठीक। तो कॉस्ट प्राइस क्या? 100 रुपए, और सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 80 रुपए। तो दोस्त, इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस? भाई आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। कितने रुपए का लॉस? 20 रुपए का लॉस। यानी कि लॉस इक्वल टू, लॉस का क्या फॉर्मूला हो गया? लॉस इक्वल टू एस सीपी। जब लॉस हो रहा है तो क्या है? कॉस्ट प्राइस को पहले रखेंगे, सीपी माइनस एसपी। यानी इसके का मतलब ये हुआ कि जो कि सामान जितने रुपए का था वो क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस उसका ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस क्या होगा? कम होगा। कॉस्ट प्राइस 100 माइनस 80 कितना आ गया? 20। तो ये इससे क्या पता चला? ये क्या हो गया? हमारा लॉस हो गया। ठीक है। लॉस जब होगा तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कम होगा। ठीक है। बेसिक से कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा। इससे पहले आइए करते हैं, चलते हैं अगले स्लाइड पे। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मूला। प्रॉफिट अभी बताया आपको मैंने। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी कि क्या है? सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस घटाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट हो रहा होगा। फिर प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? अभी बिल्कुल बच्चों बेसिक से सीखेंगे इसमें कि किस तरीके से प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला ये होता है परसेंटेज प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो जो भी प्रॉफिट हुआ उसको ऊपर रखना है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है। ये निकल के क्या आ जाएगा? आपका प्रॉफिट परसेंट। लॉस, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो। यानी कि कॉस्ट प्राइस में से अगर सेलिंग प्राइस घटा रहे हैं तो क्या निकल के आ गया? आपका लॉस निकल के आ गया। ठीक है। परसेंटेज ऑफ लॉस, अगर लॉस का परसेंटेज निकालना है तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है। आइए करते हैं कुछ सवाल, देखते हैं या फिर किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है। ताकि आपको इससे पता चले। मान लीजिए पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक शॉपकीपर बायस अ पेन फॉर 100 रुपए। एक व्यापारी ने एक पेन जो है 100 रुपए में खरीदा और उसे 120 में बेच दिया। ठीक है।
तो क्या होगा भाई, अगर आप 100 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, कितने का खरीद रहे हैं, 100 रुपए का आपने सामान खरीदा, यानी आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 100 रुपए हो गया। 100 का सामान खरीद के कितने का बेच रहे हैं, ये सामान 120 का बेचा जा रहा है। 120 का सेलिंग प्राइस इसका क्या हो गया, 120 हो गया। तो कहा जा रहा है इसमें कि कितना प्रॉफिट हुआ। भाई 100 का सामान 120 में बेचा तो कितना प्रॉफिट हो जा रहा है, सीधे सीधे आपको दिख रहा है 20 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, वैसे भी प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आया था, प्रॉफिट का जो फॉर्मूला था, सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए, यानी कि एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस ज्यादा है 120 में से, अगर कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, घटा दिया तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये तो फॉर्मूले के माध्यम से हो गया। लेकिन वैसे भी आप देख सकते हैं 100 में कितना, भाई कितने रुपए ज्यादा में बेचा जा रहा है, इसे 20 रुपए ज्यादा में बेचा जा रहा है, यानी कि 20 रुपए ज्यादा में बेच रहा है तो क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। ये लिख दिया, प्रॉफिट कितना, 20 रुपए। अब सवाल उठता है ये कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था, बहुत ही आसानी से हम निकाल लेंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। किस पे प्रॉफिट होता है, किसी कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट होगा। मतलब कितने रुपए का प्रॉफिट, भाई 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, लिख लेते हैं 20 कितने, और सामान था कितने का, उसको नीचे लिख रखते हैं, यानी 100 रुपए का अगर सामान था, 20 का प्रॉफिट होगा इंटू 100। ठीक है, तो 2 जीरो से, मतलब ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहां क्या बचा 20, यानी कि प्रॉफिट परसेंट आपका कितना निकल के आ गया, 20%। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट परसेंट भी कितना आ गया हमारा, 20%। ये लिख सकते हैं। आइए मित्र करते हैं अगला सवाल। दोस्त ये क्वेश्चन है हमारा, एक बुक इज बॉट फॉर द 200 रुपए। एक बुक जो, एक किताब जो है, पुस्तक 200 रुपए में खरीदी गई और उसे 180 रुपए में बेची गई। ठीक है, अब देखते हैं सीधे कॉस्ट प्राइस कितना, यानी कि कॉस्ट प्राइस हम रखने वाले हैं कितने, 200 रुपए। 200 रुपए में खरीद के किसी को 180 में बेच दिया जाता है, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 180। तो भाई देखा जाए सीधे 200 क्या है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लॉस हो रहा होगा। कितने रुपए का लॉस, 20 रुपए का लॉस। कैसे निकालेंगे, इसमें में से ये माइनस कर देंगे, वो 20 रुपए का लॉस आ गया। ठीक है, तो आपका लॉस क्या निकल के आ गया, लॉस इक्वल टू 20 रुपए। ठीक है, लॉस आपका आ गया 20 रुपए। और अगर इसमें जो है, जैसे अगर आपको लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला होता था, लॉस परसेंट इक्वल टू, लॉस किस पे, कॉस्ट प्राइस पे लॉस होता है, इंटू 100%। ठीक है, निकल आ ही जाएगा आपका लॉस कितने रुपए का, 20 का लॉस किस पे, 200 रुपए पे। 200 रुपए पे 20 का लॉस हुआ इंटू 100%, निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहां 2 बचा, 2 एकम 2, 20, 2 दहम्मा 20। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 10% का क्या गया लॉस, यानी कि क्या क्या लिख देंगे, 10%। कितना लॉस हो गया, 10%। आइए करते हैं अगला सवाल। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 500 रुपए। अगर किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 500 है, तो लिख लेते हैं किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो है 500 रुपए है। अगर उसमें जो है कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इसमें बोला जा रहा है 50 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या आएगा, क्या आएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हुआ है तो इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 550 रुपए। ठीक है, तो ये दोस्त क्या था, ये क्या पूछा गया था, सेलिंग प्राइस, जो कि कितना हो जाएगा, 550। देखा आपने, इस क्वेश्चन में जो है हमें फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊंगा। मैं आज आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अगर हम किसी सामान को आगे बेचते हैं, वो किसी और सामान को बेचता है, लॉस पे या प्रॉफिट पे, ऐसे ही बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।